हाय गैस, नमस्कार। मार्केट के खुलते ही एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन हमारे हाथ से मिस हो गई। उसके बाद मैंने ऑर्डर लगा रखा था और 9:20 पे फिर से वही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। तो 145 के भाव से हमने पुट को शॉर्ट कर रखा है और उसका जो दिन का है 161 का, वहीं पे हमारा कहीं ना कहीं एसएल था। तो उसको हम अभी मॉडिफाई करके कम से कम इसको कोस्ट से भी ऊपर ले आएंगे। अगर ये यहाँ से पलटता है तो कोस्ट के आसपास हम एग्ज़िट कर जाएंगे। अगर ये हमारे हिसाब से चला तो हमेशा की तरह इसको वेट करेंगे। और आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्रेड भी हमारा फिन निफ्टी में है। अगर ये OTP होता है, आउट ऑफ द मनी होता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो पूरे का पूरा प्रीमियम खाने की ट्राई करेंगे। अगर ये पलटता है तो एग्जिट। तो गैस, अभी हमारा प्रॉफिट बढ़ के 2000 से भी ज़्यादा हो चुका है और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी पीछे पीछे और ऊपर आता जा रहा है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा TSL ऊपर आता जाएगा। और अगर ये पलटेगा तो गैस, जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने शॉर्ट कर रखा था वो अभी कहीं ना कहीं ज़ीरो होने वाली है, लेकिन मार्केट में कुछ सर्टेनिटी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने अपना TSL भी पीछे लगा रखा है। अगर ये पलटेगा तो पीछे हम एग्ज़िट कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरा रिस्क था वो सिर्फ और सिर्फ 16-17 पॉइंट्स के आसपास का था। अगर वो रिस्क के हिसाब से हमारा नुकसान होता तो 400 रुपये के आसपास का कुछ हमारा लॉस होता। लेकिन 400 रुपये के अगेंस्ट हम यहाँ पे 3500 रुपये बना रहे। मतलब अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलो, और जब भी प्रॉफिट रन होना तो उसको बड़ा होने की ट्राई कर लो। क्योंकि मार्केट में अगर मौका मिला प्रॉफिट बनाने का और एक समय ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे आपका रिस्क ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा रिस्क ख़त्म हो चुका था। उसके बाद या तो मैं ब्रेक इवन पे निकलता, यहाँ प्रॉफिट लेके निकल गया। अगर प्रॉफिट की बात हो ना तो ट्राई करो कि बड़ा से बड़ा प्रॉफिट लेने मार्केट में लेने की ट्राई करो। अगर लॉस हो तो जल्दी से जल्द एग्जिट कर जाओ। यहाँ पे हम वेट ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 6-7 रुपये ही क्या मतलब प्रीमियम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर मार्केट में फिर अगर ये पलटेगा तो हम कहीं ना कहीं अपना TSL लेके एग्जिट। तो वैसे एक बार फिर से एक छोटे से लोट में, एक ही लोट में हमने 145 पॉइंट्स के आसपास का कुछ प्रॉफिट लिया है मार्केट से। अगर हम यहाँ पे देना होता, मार्केट को अगर देने की बारी आती है तो हम इतना नहीं देंगे। ट्राई करेंगे कि कम से कम मार्केट को दे, और जब भी मार्केट हमको दे तब हम वहाँ पे ऐसे ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम में मैक्सिमम प्रॉफिट ले। अगर यहाँ पे मेरा TSL हिट होता तो भी मैं कुछ ना कुछ लेके आता। एक टाइम पे मेरा रिस्क ज़ीरो हो चुका था इस ट्रेड में। उसके बाद मुझे वहाँ पे या तो ब्रेक इवन पे निकलना था या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलना था। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो ज़ीरो हो चुकी है। अभी हम हर रोज़ एक्सपायरी में काम कर रहे थे, ट्राई करते थे कि हमारे हिसाब से मार्केट चले तो वो स्ट्राइक प्राइस ज़ीरो हो जाए। अभी कल से मार्केट में जो वीकली एक्सपायरी है वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की और बैंकेक्स की होगी। बाकी सब एक्सपायरी शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन बाकी सब एक्सपायरी मंथली हो जाएगी। वीकली शायद दो है और शायद दो ही है। बाकी सब एक्सपायरी है और मंथली हो जाएगी। तो यहाँ पे हम भी हमेशा की तरह प्रीमियम खाने की ही ट्राई करेंगे। इन द मनी पुट या कॉल को शॉर्ट करेंगे और उस पर जो भी प्रीमियम मिलेंगे उसको खाने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे जो मार्केट की रेंज थी वो भी काफ़ी छोटी थी, लेकिन छोटी मार्केट में भी यहाँ पे हमने सेल कर रखा था तो इसका हमको फ़ायदा मिला है। मार्केट में हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन मार्केट जब आपके हिसाब से चले ना तो उसमें बैठे रहने की ट्राई करो। यहाँ पे देखो, मार्केट जहाँ से ओपन हुई वहाँ से थोड़ा गिरी और उसके बाद वहीं से जहाँ से खुली उससे थोड़ा नीचे आके बंद हुई है। लेकिन फिर भी हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो कहीं ना कहीं ज़ीरो हो चुकी है। यहाँ पे अगर किसी ने पुट कॉल को ख़रीदा होता तो उसको भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं थी। यहाँ पे फिन निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 320 और 450 मतलब 125 पॉइंट्स के आसपास की कुछ मूवमेंट थी, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉफिट बना क्योंकि हम सेल साइड पे बैठे थे। तो मार्केट में अपने आप से पैसा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अगर मार्केट आपसे मांगे ना तो ज़्यादा मत दो, कुछ लिमिटेड में मार्केट को दे दो। कल फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि फ्रेश माइंड से फिर से ट्रेड हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको नए
दिन का वेट करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है, अगर फोमो में आप ट्रेड लोगे तो भी आप लॉस लोगे। तो हमेशा अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करो, फ्रेश माइंड से करो, एक और 2 ही ट्रेड लेने की ट्राई करो। यहाँ पे हमने 1 ही ट्रेड लिया है और वो भी सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे देखो ये 3 बज के मार्केट बंद होने के बाद ये ऑर्डर भी ऑटोमेटिक अपने आप से कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 1 ही ट्रेड लिया था, 1 ही बार एग्जीक्यूट किया, इसको मैंने बाय भी नहीं किया है, बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी हो चुका है। अगर इन द मनी हो जाता तो मुझे यहाँ पे मुझे डिलीवरी देनी पड़ती, वो भी कुछ रूल से मतलब पेनल्टी कुछ लगती। लेकिन यहाँ पे ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी हो चुकी है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं लेना पड़ेगा, चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करो। यहाँ पे 400 रुपये का नुकसान था, उसके अगेंस्ट हमने 3600 रुपये के आसपास का कुछ प्रॉफिट बनाया। तो मतलब 1:9 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ। तो मार्केट में ऐसा मौका मिलता है, कभी कभी 1:10 1:20 भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और विनिंग ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा।